अगर आपने कभी सोचा है कि मार्केट बार-बार आपके स्टॉप लॉस क्यों मारता है, तो ये वीडियो आपकी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बदल सकता है। वीडियो को पूरा देखो क्योंकि आज मैं आपको स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सको और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सको। मार्केट कभी भी सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता है, पहले वो लिक्विडिटी ग्रैब करता है फिर असली मूव देता है। तो लिक्विडिटी ग्रैब कैसे होती है आपको मैं चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, उनको आपको नोट कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट है इक्वल हाईज एंड इक्वल लोज। मतलब इक्वल हाई एंड इक्वल लो जहां बनते हैं वहां पे मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स का ट्रैप होता है, ठीक है। अगर हमको बाई साइड की लिक्विडिटी को ढूंढना है तो उसके लिए हमको रेसिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस मिलेंगे, वहां पे हमें लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई दिखेगी। इसी तरह से सेल साइड की लिक्विडिटी को अगर ढूंढना है तो सपोर्ट के नीचे हमें स्टॉप लॉसेस मिलेंगे, वहां पे हमको लिक्विडिटी ग्रैब होती हुई दिखेगी। तो मार्केट हमेशा पहले स्टॉप लॉस हंट करता है फिर अपना असली मूव देता है। तो चलो मैं आपको इस चार्ट पे एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको ये जो चार्ट है ना इस पे कुछ फॉर्मेशंस दिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक हाई बना और इस हाई के बाद में यहाँ पे इसके पास में एक और हाई बना, तो ये टोटल यहाँ पे क्या बन चुका है, एक तरह का ये डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी, उसके बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद में इसने कंसोलिडेशन किया, बार बार में इक्वल हाईज बनाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बार बार में यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। देन फिर से एक बार ब्रेक किया और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे हुआ क्या है इसको समझो थोड़ा। देखिए मार्केट ने ना यहाँ पे एक बार ऊपर पुश किया, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट वहां से रिजेक्ट होके नीचे आ गई। तो अगर इस पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट होके नीचे आ गई, देखो इस पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट होके नीचे चली गई, तो यहाँ पे फिर है ना ये जो सपोर्ट थी इसको मार्केट ने ब्रेक किया। मैं इस सपोर्ट को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे जो है ना प्राइस में इक्वल लोज बने हुए हैं। ये क्या है, इक्वल लोज, मतलब कि यहाँ पे बार बार मल्टीपल सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट किया है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ होगा नीचे, तो यहाँ पे दो चीजें हुई है। देखिए यहाँ पे जो ये बाय करके बैठे हुए थे ना लोग, या फिर जिन्होंने यहाँ पे टॉप पे जाके भागते हुए रैंडमली बाय किया है, जो रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली ऐसा करते हैं, तो उन्होंने है ना, और या फिर इस कंसोलिडेशन जोन में जिन्होंने एंट्री किया है, उन्होंने स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे लगा रखा होगा। तो यहाँ पे उन जो सेलर्स या बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखे थे, तो पहले तो उनके स्टॉप लॉस तोड़े मार्केट ने वायर्स के। उसके बाद में जब ये सपोर्ट ब्रीच हुआ और यहाँ पे दोबारा से ये रिटेस्ट हुआ और दोबारा से यहाँ पे नीचे आने लगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन में यहाँ पे ना आप देखोगे कि यहाँ पे सेलर्स भी ऐड हो गए। तो इस जगह पे सेलर भी ऐड हो गए और साथ में यहाँ पे जो ये बायर्स थे, रिटेल बायर्स, इनके भी स्टॉप लॉस टूट गए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक लिक्विडिटी जो है ना ग्रैब कर गई। मतलब यहाँ पे मार्केट को स्टॉप लॉस भी मिल गए और साथ में सेलर भी मिल गए। तो जो वायर सेलर्स ऑर्डर्स है ना, जो हैवी ऑर्डर्स आते हैं स्मार्ट मनी के, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेटिगेटेड होने लगे और फुलफिल होने लगे। देन मार्केट ने यहाँ से अपना असली मूव दिया। तो देखो फिर मार्केट यहाँ से नॉन स्टॉप जो है ना ऊपर चली गई। अब ये नॉन स्टॉप ऊपर क्यों गई है, पहले इतना क्यों टाइम स्पेंड किया, उसके पीछे का यही लॉजिक है कि यहाँ पे जो है ना लिक्विडिटी ग्रैब करके गई है मार्केट, यहाँ से स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लेके गई है मार्केट। और जो सेलर यहाँ पे फंसे हुए हैं ना, वो फिर यहाँ पे जाके, मतलब क्या है कि धीरे 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 इन्होंने जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ होगा तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस काट लिया होगा। और इस रेजिस्टेंस को बीच करने के बाद में मार्केट यहाँ पे न्यू बायर्स को भी फंसाती है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट किया है। ये जो कैंडल है ना, आप देखो इसको कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। तो ऐसी कैंडल्स के साथ में जब भी मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करती है ना, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, रिटेल ट्रेडर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से प्राइस फिर से रिजेक्ट होकर नीचे क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि अब डे आई ब्रेक हो चुका है, फिर से मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे बायर्स मिले होंगे। अब उन बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ पे है, इस पॉइंट के नीचे है। ठीक है, तो इस पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस है, या फिर जो पहले यहाँ पे बाइंग आई है इस बाइंग में भी स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, तो किसी ने यहाँ पे लगा रखा होगा, या फिर ये जो सपोर्ट है यहाँ पे लगा रखा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो बायर्स, रिटेल बायर्स एंटर हुए हैं, उनके स्टॉप लॉस फिर मार्केट नॉन स्टॉप तोड़ना शुरू करती है। जो स्मार्ट मनी है ना वो नॉन स्टॉप, इसके नीचे देखो
यहाँ तक रिटेलर्स चलो एंट्री करे होंगे, वेट करे होंगे, लेकिन उसके बाद रिटेलर्स को बिल्कुल मौका नहीं दिया, नॉन स्टॉप उनके स्टॉप लॉस तोड़े। तो इस तरीके से जब रिटेलर्स के स्टॉप लॉस खत्म हो गए, जो लिक्विडिटी है वो खत्म हो चुकी है, बाई साइड की लिक्विडिटी खत्म हो गई, तो फिर सेल साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे है ना मार्केट ग्रैब करता है। अब देखो बाई साइड के ऑर्डर्स यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद सेल साइड की लिक्विडिटी कैसे लेता है मार्केट। देखिए यहाँ से एक नॉन स्टॉप मूव आई, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आई, फिर से यहाँ पे टॉप किया, तो फिर से यहाँ पे जो है ना इक्वलाइज बना दिए, तो फिर से यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं एक डबल टॉप टाइप की फॉर्मेशन बनी है, मतलब इक्वल हाइज बन चुके हैं। और उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वल लोज बन चुके हैं लाइक दिस। तो अब यहाँ पे आप देखो ना, इस जगह पे प्राइस ने क्या किया है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये, तो देखिए ये जो सपोर्ट है ना, इसको मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेक करने की कोशिश की। तो इस जगह पे जब ये प्राइस ऑलरेडी नीचे आ गई है और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये रेजिस्टेंस फेस कर रही है, तो यहाँ पे सेलर्स ऐड हो जाते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना वो ऐड हो जाते हैं। और उसके बाद में जब ये सपोर्ट ब्रेक होती है छोटी छोटी, तो इसके बाद में है ना यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स जो है वो सेल करने लगते हैं। और उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस होंगे। तो अगर यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके जा रहा है, तो वो उस लिक्विडिटी जोन तक जाएगा जिस जगह पे आगे कोई एक्टिविटी होने के चांसेस है लिक्विडिटी से रिलेटेड, मतलब स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस है। तो यहाँ से मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और उसके बाद में यहाँ पे बाई साइड की जो लिक्विडिटी है वहां पे जाके हंट कर दिया। तो इस तरीके से ये स्टॉप लॉस हंट होते हैं। मे बी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है विषय है, बट इसको अगर थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, वीडियो को रिपीट कर करके देखने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है ना लिक्विडिटी ग्रैब, ये स्टॉप लॉस हंटिंग का ही दूसरा नाम है। ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे आप रिटेल ट्रेडर्स की तरह नहीं फंसोगे, बल्कि स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड करोगे। तो इसमें है ना कुछ स्मार्ट मनी के एंट्री रूल्स है, उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, बीएसएल एंड एसएसएल हंट होने के बाद ही एंट्री लो। बीएसएल और एसएसएल का मतलब समझ रहे हो, वाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी जब हंट हो जाती है, तो उसके बाद एंट्री लो। मैं चार्ट पे भी अभी आपको बताऊंगा सारी पॉइंट्स। ब्रेकआउट ट्रैप से बचो, मतलब कि जब ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहां पे देखो स्मार्ट मनी जो है एंट्री ले रही है या नहीं ले रही है। अगर वहां पे कोई बड़ी मूव आ रही है, तो फिर स्मार्ट मनी का यहाँ पे एंट्री है। अदरवाइज वहां से थोड़ा वेट करके कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो। तो कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो, सही एंट्री सिग्नल्स का वेट करो, सही एंट्री सिग्नल्स मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन कैंडल्स को आप पेशेंस की तरह वेट करने लगोगे। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट और है, स्टॉप लॉस हंटिंग में फंसने से बचो, मतलब ट्रेंड का सही टाइम पकड़ो। देखिए अगर आप चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रेंड्स की टाइमिंग पता लगने लग जाती है कि किस टाइम पे मार्केट में मूवमेंट हो सकती है। मल्टीपल फैक्टर्स है जो मार्केट में काम करते हैं। बट स्टॉप लॉस हंटिंग में क्या होता है ना, कि एंट्री पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट होता है। और एंट्री में ही है ना जो लिक्विडिटी ग्रैब होती है, उस जगह पे ही है ना बहुत सारे बायर सेलर ट्रैप होते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं चलो आपको चार्ट पे बताता हूँ, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। देखिए चार्ट पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो बाई साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी है, वो अंट होती है, उसके बाद एंट्री लो। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे है ना, यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी हंट हुई है। तो सेल साइड की लिक्विडिटी हंट हुई है। अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा मार्क करके बताता हूँ आपको। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी हंट हुई है। ठीक है। तो इस जगह पे आपको क्या करना था, इस जगह पे आपको जैसे ये लिक्विडिटी हंट हो गई, उसके बाद सिर्फ बाई में ट्रेड करना था, ना कि सेल में। अब यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स की यही प्रॉब्लम होती है कि जैसे सपोर्ट ब्रेक होती है, डायरेक्टली रैंडम ट्रेंड यहाँ पे सेलिंग के लिए एंट्री करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पे उनकी मिस्टेक शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आप रैंडम एंट्रीज करोगे और उनमें है ना आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट पे कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल रही है, तो फिर आपको दिक्कत आना ही है। तो इस जगह पे देखिए, यहाँ पे ये सेलिंग की लिक्विडिटी ग्रैब करी और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे बाई और सेल साइड के ट्रैप से कैसे बचना है, कंफर्मेशन कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है, जब प्राइस आपने देखा मार्केट, इससे पहले आपने एक और मेरा वीडियो देखा होगा मार्केट स्ट्रक्चर का, कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखिए यहाँ पे मार्केट है ना इस तरीके से ऊपर गया, फिर यहाँ पे हायर लो बना के ऊपर गया है। तो इस पॉइंट पे हायर लो बना हुआ है, ये प्रीवियस लो है। तो यहाँ से अगर हायर लो बना के प्राइस ऊपर जा रही है, देखो ये लो है फिर हायर लो है, तो ट्रेंड कहीं ना कहीं बुलिश चल रहा है। तो बुलिश ट्रेंड में आपको बाई साइड के ऑर्डर्स पे फोकस करना है, ना कि सेल साइड के ऑर्डर्स पे। तो यहाँ पे आपको सेल साइड की लिक्विडिटी मिलेगी।
तो अब जैसे ये सपोर्ट ब्रीच हुई है, इसको इंड्यूसमेंट एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे है ना, इंड्यूसमेंट भी लिया है प्राइस ने, लिक्विडिटी ग्रैब की है, और उसके बाद में यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल कैसे आएगी? जैसे प्राइस यहाँ पे नीचे गई, नीचे जाने के बाद में यहाँ पे ये जो सपोर्ट एरिया था ना, इसको फिर से यहाँ पे एंटर किया। देखो ये जो सपोर्ट एरिया ना, इसमें फिर से आप देखो ये बहुत ही अच्छी कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट किया है। तो ये जो कैंडल है ना, ये वाली देखो, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ चार्ट पे। ये जो कैंडल बनी हुई है ना, ये वाली, इस कैंडल पे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वो मिल रहा है कंफर्मेशन की, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और इसके बाद ये ऊपर सस्टेन भी किया है, और फिर से प्राइस ने रीटैप किया है, और रीटैप करने के बाद अब फिर से यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। तो ऐसी कैंडल्स को आपको देख के ही यहाँ पे बाई साइड में जाना है। तो अगर आप यहाँ से बाई करते, तो इस कंडीशन में देखिए आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रहता है। ऑलरेडी यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस टूट चुके हैं, तो अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं टूटेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस नीचे टूटता है, तो फिर मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाएगा, या फिर ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये जो नीचे सेलर फंसे हुए हैं, इनके स्टॉप लॉस ये रेजिस्टेंस के ऊपर टूटेंगे। तो जैसे ही वो स्टॉप लॉस टूटते हैं, आप वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करोगे। तो यहाँ पे यही जो है ना फर्क है स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर्स में। रिटेल ट्रेडर्स जो है ना इस ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है ना अपना प्रॉफिट बुक करती है। तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, और रिटेलर्स को वहाँ पे एंट्री करने देना है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिनको आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रेड करेंगे, तो आप स्टॉप लॉस हंटिंग में फँसने से बच सकेंगे, और आप सही ट्रेंड पकड़ पाएँगे। अब मैं आपको लाइव ट्रेड दिखाऊँगा जहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया और बड़ा मूव दिया है। जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी ज़ोन्स को कैसे मार्क करना है, आफ्टर ट्रेड स्टॉप लॉस हंट, या फिर बिग मूव को कैसे देखना है। तो देखिए यहाँ पे तो है ना, ये लिक्विडिटी ग्रैब की है मार्केट ने। लिक्विडिटी कैसे ग्रैब की है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे टाइम तक यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। तो इस जगह पे क्या हो रहा था, बायर भी ऐड हो रहे थे और सेलर भी ऐड हो रहे थे, दोनों ही ऐड हो रहे थे, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन रेंज कर रहा था, यहाँ पे इक्वल हाई इक्वल लो बना रहा था। तो एक लिक्विडिटी जोन बना लिया इसने। जैसे ये जॉन को नीचे तोड़ा, यानी कि सपोर्ट को जैसे नीचे तोड़ा, तो उस टाइम पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे सेलर एंट्री यहाँ पे एंटर कर गए। तो सेलर्स की एंट्री यहाँ पे हो गई, तो उस कंडीशन में यहाँ पे सेल साइड की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब हो गई। ठीक है। तो अब इस जगह पे लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम तक यहाँ पे बाई साइड की लिक्विडिटी और सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। उसके बाद यहाँ पे बायर को एक बार डराया, और बायर को क्यों डराया, क्योंकि स्मार्ट मनी को मूवमेंट को ऊपर लेके जाना था। तो यहाँ पे जितने भी बायर ऐड हुए हैं ना इस कंसोलिडेशन में, उनको मार्केट ने निकाल लिया ये सपोर्ट को ब्रेक करके। तो जो रिटेल बायर्स हैं वो तो यहाँ पे निकल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि सपोर्ट ब्रीच हो गई, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस टूट जाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं ज्यादातर रिटेलर्स। अब उसके बाद ये जो स्टॉप लॉस की यहाँ पे जो कटिंग हुई है, उसमें जो लिक्विडिटी बनी है, जो यहाँ पे प्राइस में है ना, अच्छा यहाँ पे एक मोमेंटम और वॉल्यूम गेन हुआ है। तो इस स्टॉप लॉस को लेके फिर स्मार्ट मनी ऊपर जाती है। अब यहाँ पे इसको और मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए, स्मार्ट मनी को यहाँ पे माल खरीदना है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स लगाने। अब ऑर्डर लगाने के लिए स्मार्ट मनी को यहाँ पे जो स्टॉक है उसका जो मतलब प्राइस है वो वॉल्यूम होना चाहिए स्मार्ट मनी के ऑर्डर लायक। तो यहाँ पे जो रिटेलर्स यहाँ पे एंटर कर गए स्मार्ट मनी के साथ में, उनको पहले निकालेगी। उन रिटेलर से जो है ना वो ऑर्डर्स वापस ले लेगी स्मार्ट मनी, उनको ट्रैप करके। तो जब यहाँ पे जो रिटेलर्स के पास जितना यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगी, वो रिटेलर्स अपना स्टॉप लॉस जो कट करके और वो स्टॉक को खाली करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो स्मार्ट मनी है ना वो अपने ऑर्डर्स डालेगी, और वो जो स्टॉक खाली हुआ है ना उसको वो स्मार्ट मनी ग्रैब कर लेगी। ठीक है। तो जैसे ही वो स्मार्ट मनी के ग्रैबिंग में आई, उसके बाद वो मार्केट है ना अपना मूवमेंट शुरू कर देती है, क्योंकि ये बड़े बड़े हैवी ऑर्डर्स आते हैं स्मार्ट मनी के। तो फिर मार्केट अपना असली रूप यहाँ पे दिखाती है। अब जो रिटेलर है जिसने यहाँ पे अभी रिसेंटली लॉस खाया है स्टॉप लॉस कटने पे, तो वो बीच में देखता रहता है, यहाँ पे वो डरता है, यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो पैनिक सिचुएशन में आ जाता है, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, या फिर लैक ऑफ नॉलेज यानी शॉर्ट नॉलेज की वजह से। तो उसको जब ग्रीन हरा हरा दिखता है ना, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ यार। घोड़े को आप जंगल में छोड़ोगे, वहां पे उसको हरी हरी घास दिखेगी, तो वो हरी हरी घास ही खाएगा ना यार, वो सूखी घास क्यों खाएगा। लेकिन जब वो घर पे होगा और जब उसको हरी घास नहीं मिलेगी, तो वो सूखी घास भी उसको हरी घास से भी अच्छी लगेगी। तो
जब आप है ना बार-बार में स्टॉप लॉस कटवा रहे हो, मार्केट में लॉस कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो फिर आपको ये वैल्यूज़ समझ में आएँगी कि किस तरीके से स्मार्ट मनी के साथ काम करना है, लिक्विडिटी ग्रैब्स क्या होता है, कैसे इसको हमको मतलब सीखना चाहिए। अदरवाइज़ जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, तब तक आपको ठोकरें नहीं लगेंगी। तो दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ कि आपको ठोकरें ना लगे, आप पहले से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, तो इन फ्यूचर आपको ये काम आएगा। तो देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, अब जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, वही घोड़े वाली बात आ गई कि उसको हरी घास दिख रही है, वो सूखी क्यों गाएगा? तो यहीं पे है ना, जैसे रेजिस्टेंस पे यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट मिला अच्छी कैंडल के साथ, मतलब बहुत अच्छी हरी कैंडल दिख गई, तो यहाँ पे रिटेलर्स बस इस हरी कैंडल, ये हरी घास को देख के है ना, बस इस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसको इसके पीछे भाग जाते हैं। तो जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ पे जो रिटेलर्स है ना, अब वो एंट्री करना शुरू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉप लॉस कटवा चुके हैं, तो बीच में नहीं किया। अब यहाँ पे जब उन्होंने एंट्री किया तो क्यों किया? क्योंकि अब उनको लगेगा कि अब तो बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, तो चलो यहाँ से प्राइस ऊपर भागेगी, लेकिन नहीं, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी लेके जाता है। ऐसे स्टॉप लॉस, ऐसे रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट नहीं जाता। इसीलिए आप लोग, बहुत सारे रिटेलर्स मुझे बोलते हैं कि सर जैसे एंट्री लेते हैं मार्केट हमारे स्टॉप लॉस की तरफ आ जाता है, तो भाई आप रेजिस्टेंस पे एंट्री ले रहे हो, तो वहाँ पे तो स्टॉप लॉस कटेगा ही कटेगा, क्योंकि आप स्मार्ट मनी के साथ में एंट्री लेके नहीं जा रहे हो। तो इस वजह से ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको चार्ट पे देखनी है, और मे बी कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। अगर कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टॉप लॉस हंटिंग से आप बचो, लिक्विडिटी जोन्स को समझो, स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड करो, तो आपको कहीं न कहीं यहाँ पे चीज़ें समझ में आएँगी। अब आप समझ चुके होंगे कि मार्केट में कैसे स्मार्ट मनी काम करता है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो आपको वैल्यू दे रहा है तो अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।